तो क्वेश्चन में दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, 1 फॉलोड बाय 2 एज शोन इन द फिगर, एंड वर्क डन बाय द गैस इन 2 प्रोसेस आर सेम। वर्क डन सेम है दोनों प्रोसेस में, तो हमारे को बताना ln V3/V2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। तो अब पहले 1 से 2 प्रोसेस में देखें तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब हमें पता है एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक में डेल्टा एस क्या होता है, क्यू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है ना, डी एस है ना। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो डी क्यू, तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो डी क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, जीरो होगा, है ना। मतलब डी क्यू क्या होगा, जीरो होगा। डी क्यू जीरो होगा तो इसका क्या मतलब है, ये वाला प्रोसेस कौन सा है, ये वाला प्रोसेस है एडियाबैटिक। और यहाँ u बाय आर, आर तो कांस्टेंट है और u कांस्टेंट हुआ मतलब डेल्टा u जीरो हुआ, तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल, है ना, आइसोथर्मल। ठीक है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में वर्क डन सेम है, तो ln V3/V2 की वैल्यू बतानी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा u इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। तो अगर हमें पता है एडियाबैटिक में क्यू जीरो है तो डब्ल्यू क्या होगा, डेल्टा वी, डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी, ये होता है डेल्टा यू। अब इससे देखें हम यू बाय आर, अब डेल्टा यू बाय आर कितना हो जाएगा, 2250 माइनस 1450 माइनस 450, तो कितना हो जाएगा 1800। डेल्टा यू बाय आर 1800 हुआ, तो डेल्टा यू कितना हो गया, आर इंटू 1800, है ना। तो ये इसमें वर्क डन हो गया, वर्क डन कितना हो गया, आर इंटू 1800। अब आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होता है, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, है ना। एन है 1, आर है आर, टी हमारे को निकालना है इसका टी, एल एन V3/V2। अब यहाँ का टेम्परेचर पता करना है हमारे को, इस स्टेट में क्या टेम्परेचर होगा। अब इस स्टेट में टेम्परेचर पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डेल्टा यू रखेंगे हम, डेल्टा यू कितना है, आर इंटू 1800, और डेल्टा यू कितना, एन सी वी 5/2 आर एन सी वी डेल्टा टी। अब ये दिया है कि 900, इनिशियली टेम्परेचर क्या दिया, 900 केल्विन, 900 से वो जा रहा है किसी टेम्परेचर टी पे, है ना। कम ही हो रहा होगा, है ना, यू की वैल्यू कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है हमारे पास इंटू 2 3600/5 इक्वल्स टू 900 माइनस टी। तो यहाँ से टी आता है हमारे पास 5 गया 720, टी आ रहा है 900 माइनस 720, तो 180 आ रहा है। तो यहाँ पे टी आ रहा है 180, है ना। तो अब ये दोनों वर्क डन इक्वल है, दिया है हमारे को दोनों प्रोसेस के वर्क डन इक्वल है, तो क्या होगा, आर इंटू 1800 इक्वल्स टू आर इंटू 18 इंटू एल एन V3/V2। तो आर से आर कैंसिल है ना, 180 आ रहा है ना, ये इसे 10 टाइम्स कैंसिल है ना। तो ln V3/V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो यहाँ पे आंसर कितना है हमारे पास, 10।